नमस्कार। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं लेखक अनिल चंद्र ठाकुर। हमारे पास उनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, जैसे कुछ लेख, विकिपीडिया से जानकारी, उनके परिवार की कुछ यादें और हाँ, उनकी एक कविता का पाठ भी है। जी, तो इन सब के आधार पर हम अनिल चंद्र ठाकुर के जीवन और उनके काम को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। जानकारी है कि 13 सितंबर 1954 को जन्म हुआ, बिहार के कटिहार जिले में समेली गांव। हाँ, और फिर 1982 में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया। उनका जो शुरुआती जीवन गांव में बीता, लगता है उसका असर उनके लेखन पर काफी रहा। हाँ, ये तो साफ दिखता है। और जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनका कई भाषाओं पर अधिकार, मतलब हिंदी, मैथिली, अंगिका और अंग्रेजी में भी। ये कमाल की बात है। सच में ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना व्यापक था। अच्छा, उनकी कुछ खास रचनाओं का जिक्र बार बार आता है, जैसे अंगिका का पहला खंड काव्य कच्छ, ये 1975 का है। हाँ, और हिंदी में उपन्यास एक घर सड़क पर 1982, नाटक एक और राम 1981। अंग्रेजी उपन्यास द पपेट्स 1990 और मैथिली उपन्यास आप मानी जाओ 2007। और एक हिंदी कहानी संग्रह भी है, अनत कहाँ सुख पावे, 2007 का। जी। और अगर उनके लेखन के विषयों को देखें तो कुछ चीजें बार बार नजर आती हैं, खासकर गांव का जीवन, उसकी मुश्किलें। हाँ, और वो शोषण वाली बात, आजादी के इतने साल बाद भी जमींदारों, साहूकारों का रवैया। बिल्कुल, वो जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग, उनकी आवाज बनते दिखते हैं ठाकुर साहब। सही कहा। उनकी एक रचना है हर गए पापा। सुना है ये उनके अपने अनुभवों पर आधारित है। पिता का संघर्ष, बीमारी, कैंसर का जिक्र है। हाँ, और पारिवारिक त्याग की कहानी, ये उनके अपने जीवन से जुड़ता भी है। बाद में वो गांव छोड़कर कटिहार शहर आ गए थे और अफसोस कि उनका निधन भी कैंसर से ही हुआ। ये निजी अनुभव यकीनन उनके लेखन को और गहरा बनाते होंगे। बिल्कुल। और उनका अंग्रेजी उपन्यास द पपेट्स, ये भी काफी दिलचस्प है। समाज, किस्मत और इंसान, इनके बीच जो नियंत्रण और आजादी की लड़ाई है। मतलब कैसे बाहरी ताकतें या समाज की बंदिशें हमें एक तरह से कठपुतली बना देती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति अपने हालात से जूझता है, उनसे निकलने की कोशिश करता है। अच्छा, एक स्रोत में उनकी एक कविता याद के पीछे की बड़ी प्यारी सी कहानी मिली। हाँ, बताइए ना। जब वो कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में काम करते थे, परसाहाट में, तब उस जमाने में फोन वगैरह तो थे नहीं आसानी से। सही बात है। तो एक बार वो गांव नहीं जा पाए, तो परिवार को, अपनी पत्नी पूनम ठाकुर को याद करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी और अपने भाई के हाथ भिजवाई। मेरा उत्तरीय लहराया, तेरा आंचल लहराया होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही मानवीय पहलू है उनके लेखन का। ये छोटी छोटी चीजें लेखक को पाठक के और करीब ले आती है। बिल्कुल। और इसी तरह उनका मैथिली उपन्यास आप मानी जाओ, विकिपीडिया बताता है कि ये एक लड़की के संघर्ष और उसकी जीत की कहानी है, सामाजिक बाधाओं को पार करने की। यानी महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है ये। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि उनका काम बिहार के साहित्य में कितना महत्वपूर्ण है। और ये भी पता चला कि जीवन के आखिरी सालों में जब वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे, तब भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। ये उनकी हिम्मत, उनकी इच्छा शक्ति दिखाता है। जी हाँ, 2 नवंबर 2007 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। उनकी किताबें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, किंडल पर, गूगल बुक्स पर। उनका वो मैथिली नाटक आप मानी जाओ, उसका मंचन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। वो यूट्यूब पर भी है। अच्छा। और सबसे खास बात, उनकी कहानियों के ऑडियो बुक्स भी हैं, जिन्हें आवाज दी है उनकी पत्नी पूनम ठाकुर ने। ये तो बहुत ही निजी और भावनात्मक जुड़ाव है उनकी कहानियों से। हाँ, ये तो है। तो इन सारी जानकारियों से अनिल चंद्र ठाकुर एक ऐसे लेखक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने न सिर्फ कई भाषाओं में लिखा, बल्कि अपनी लेखनी से समाज के उन संघर्षों को आवाज दी जिनके बारे में कम बात होती है, मानवीय संवेदनाओं को छुआ। सही कहा। गांव की सच्चाई से लेकर अस्तित्व के गहरे सवालों तक उनका कैनवस काफी बड़ा था। तो अब विदा लेते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अनिल चंद्र ठाकुर की रचनाएं आज भी हमें क्यों अपनी ओर खींचती हैं? वो जो भाग्य, समाज का दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष है, जैसा द पपेट्स में दिखता है, वो आज भी हमारे जीवन को कैसे छूता है? ये सोचने वाली बात है। शायद उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बाहरी हालात से बड़ी लड़ाई तो कई बार हमारे अंदर ही होती है।